तीरथ करई बाहर न जइबई घरही में मंदिर बनइबई तीरथ करई बाहर न जइबई घरही में मंदिर बनइबई। आगे की लाइन क्या है? जेठ मोरा शंकर जेठानी मोरी गौरा जेठ मोरा शंकर जेठानी मोरी गौरा और ननदौ के दुर्गा बनइबई। कहा ननदों को दुर्गा बनाई? किसी ने कहा महाराज आप ननद को दुर्गा बनाने की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो ननद को कुंडली कहते हैं। बोले मतलब जो इधर की उधर लगाए उसी को कुंडली कहते हैं। ननदौ के दुर्गा बनइबई घरही में मंदिर बनइबई तीरथ करई बाहर न जइबई घरही में मंदिर बनइबई तीरथ करई बाहर न जइबई। मंदिर बन गया। सजवा के लिपबई वो सरा के लिपबई। और मुख्य काम आगे कार्तिक का महीना आ रहा है। तुलसी पे दियना जलइबई तुलसी पे दियना जलइबई तीरथ करई बाहर न जइबई घरही में मंदिर बनइबई तीरथ करई बाहर न जइबई घरही में मंदिर बनइबई तीरथ करई बाहर न जइबई घरही में मंदिर बनइबई तीरथ करई बाहर न जइबई। मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजइबई मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजइबई मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजइबई मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजइबई। प्रेमवा के भोगवा लगइबई तीरथ करई बाहर न जइबई घरही में मंदिर बनइबई तीरथ करई बाहर न जइबई घरही में मंदिर बनइबई तीरथ करई बाहर न जइबई घरही में मंदिर बनइबई तीरथ करई बाहर न जइबई घरही में मंदिर बनइबई तीरथ करई बाहर न जइबई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। करदम जी ने कहा देवी जी आप थोड़े घर की साफ सफाई करो और तब तक हम कुछ भजन कर लें। करदम जी ने ध्यान लगाया और सैकड़ों वर्ष तक तपस्या करते रहे। जरा विचार करना, जो नवविवाहिता स्त्री हो, जो पति के प्रेम की कामना से इच्छित हो, ऐसी स्त्री जिसका पति तपस्या में रत हो गया हो और सैकड़ों वर्ष तक आंखें न खोली हो, ऐसी स्त्री अपने पति की सेवा करती रही। सैकड़ों वर्ष बाद करदम जी की आंख खुली तो देखा एक बूढ़ी औरत उनके सामने खड़ी बैठी है। बोले देवी जी आप कौन हो? बोले महाराज आप हमें नहीं पहचानते? बोले नहीं देवी जी हम आपको नहीं पहचानते। देवी देवहूति ने कहा महाराज याद कीजिए बहुत साल पहले महाराज मनु आए थे, अपनी कन्या आपको सौंप के गए थे। ओहो देवी जी वो देवहूति बड़ी परम सुंदर नवयौवन जवान थी, वो कहाँ चली गई? बोले महाराज वो मैं ही हूँ। आपको तपस्या करते सैकड़ों वर्ष बीत गए, आपने आंखें ही नहीं खोली। तो देवी जी आप अपने मायके क्यों नहीं चली गई? बोले महाराज शास्त्र कहते हैं कि यदि माता पिता ने जिस कन्या का विवाह जिसके साथ कर दिया, चाहे वो छोटा हो मोटा हो गोरा हो काला हो चाहे जैसा भी हो, सुख में दुख में हर स्थिति में उस कन्या को अपने पति की सहायता करनी चाहिए, अपने पति का साथ कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। तो बोले महाराज देवी जी आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? बोले महाराज उत्तम पत्नी वही है जो अपने पति को उत्तम मार्ग में लगाए। पत्नी शब्द का अर्थ ही होता है पतनात् त्रायते यस्या सा पत्नी, जो पतन के मार्ग से निकाल के उत्तम मार्ग पे लगा दे उसी को पत्नी कहते हैं। इसलिए माताओं को पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा जाता है, लेकिन किसी पति को धर्म पति नहीं कहा जाता, क्योंकि इनका कार्य ही होता है अपने पति को धर्म से जोड़ना। इसलिए माताओं को धर्म पत्नी कहा जाता है। और हे महाराज
उत्तम पत्नी वही है जो अपने पति को जो ईश्वर में लगा है, ईश्वर से हटा के नश्वर में लगा दे, वो पत्नी के कर्तव्य नहीं है। इसीलिए मैंने आपको जगाया। कर्दम जी गदगद हो गए, आंखों में आंसू आ गए, आंसू के बिंदु गिरे और वही बिंदु गिरे तो बिंदु सरोवर हो गया। कर्दम जी ने कहा, देवी हम तुम पर बहुत प्रसन्न है और हम चाहते कुछ मांगो। क्या चाहती हो? देवी देवहूति ने कहा, महाराज दाम्पत्य जीवन में यदि संतान न हो तो जीवन अधूरा रह जाता है। जब तक संतान नहीं होती जीवन पूर्ण नहीं होता, इसलिए आप कृपा करो कि एक संतान हो जाए। बोले और कोई इच्छा? बोले मैं पूरे देश का, पूरे दुनिया का भ्रमण करना चाहती हूँ, संसार का भ्रमण करते हुए मैं अपने दाम्पत्य जीवन का सुख लेना चाहती हूँ। कर्दम जी ने हाथ पकड़ लिया और बिंदु सरोवर में चले गए। बिंदु सरोवर में जैसे ही प्रवेश करके डुबकी लगाई तो देवी देवहूति हो गई सुंदर 16 वर्षीय कन्या और कर्दम जी हो गए 21 वर्षीय राजकुमार। सुंदर रूप धारण करके प्रकट अपने दिव्य तपोबल प्रभाव से दिव्य विमान प्रकट किया। इस विमान का नाम है कामन विमान, जो मन की गति से चलने वाला है। ऐसे दिव्य विमान में बैठ करके संसार का भ्रमण करते हुए दाम्पत्य जीवन का लाभ लेने लगे। और कालांतर में महाराज कर्दम के यहाँ 9 कन्याएं हुई, 9 बेटियां हो गई। महाराज कर्दम के 9 बेटियां भई। एक दिन लौट के कुटिया में वापस आए, विचार किया, कहा एक संतान होने पे हम जंगल जाने वाले थे, कहा 9 बेटियां हो गई। कमंडल उठा के जाने लगे और जब कमंडल उठा के जाने लगे तो महारानी देवहूति ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले देवी जी याद करो, मैंने आपको पिताजी से भी कहा था कि एक संतान होने पे जंगल चला जाऊंगा। यहाँ तो 9 कन्याएं हो गई। देवी देवहूति ने कहा, महाराज ये 9 कन्याएं क्या मेरे साथ रहने वाली हैं क्या? आज नहीं तो कल इनका विवाह हो जाएगा, ये अपने ससुराल चली जाएंगी, तो फिर मेरा सहारा कौन होगा? इसलिए आप रुकिए, आपको रुकना चाहिए। और फिर आप हो पिता, पिता का कर्तव्य होता है अपनी कन्या के लिए उत्तम वर की खोज करके अपनी बिटिया का हाथ उस वर के हाथ में दे करके उसकी जिम्मेदारी उसके हाथ में दे देते हैं। तो आप अपनी कन्याओं के लिए उत्तम वर की खोज करें, उनका विवाह करें और एक संतान जो मेरा सहारा बन सके, ऐसी संतान की उत्पत्ति के बाद ही आप जंगल जाएं। कर्दम जी कहने लगे, देवी जी चिंता न करो, मुझे याद आ गया भगवान ने कहा था मैं ही तुम्हारे यहाँ बेटा बन के आऊंगा। अब तो भगवान के आने का समय हो गया। इसलिए अतः सासु सवे सत्यो देवहूति स्त्रियः प्रजा सर्वास्तास्यारु सर्वांग्यो लोहितोत्पलगन्धयः माखिद्यो राजपुत्री था मात्मानं प्रत्यनिन्दते भगवास्ते शरो गर्भा मधुरा संप्रपक्षते। हे देवी तनिक चिंता न करो, अब मेरे अंश से तुम्हारे गर्भ में स्वयं साक्षात भगवान ही अवतार धारण करने वाले हैं। और अब की बार देवी देवहूति पुनः गर्भवती भई और कालांतर में भगवान कपिल ने अवतार धारण किया। आपको पता है अपने यहाँ 6 शास्त्र हैं। कितने शास्त्र? 6 शास्त्र हैं। उन 6 शास्त्रों में एक विशेष शास्त्र है जिसका नाम है सांख्य शास्त्र। आपने कभी गीता पढ़ा होगा तो पूरी गीता सांख्य पर आधारित है। जब संसार से सांख्य शास्त्र का लोप होने लगा तो स्वयं भगवान प्रकट हुए कपिल के रूप में और उन्होंने सांख्य शास्त्र का ऐसा दिव्य विवेचन किया कि सांख्य शास्त्र की उन्होंने रचना ही कर दी। तो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक कौन हुए? बोले भगवान कपिल हैं। कपिल भगवान का अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी उनका स्वागत करने आए। ब्रह्मा जी अकेले नहीं आए, ब्रह्मा जी के 9 पुत्र हैं ऋषि कुमार, जो जिनका पीछे आपने नाम सुन रखा है तो 10 में एक नारद जी भी है। तो नारद जी घुमक्कड़ हैं, कहीं घूमने चले गए, इसलिए 9 लोग थे तो 9 लोगों को ही लेके ब्रह्मा जी स्वागत करने आ गए कपिल भगवान का।
कपिल भगवान का स्वागत करके जब जाने लगे तो कर्दम जी हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए। बोले महाराज एक निवेदन है। बोले कहो। बोले मेरे घर में 9 बेटियां हैं और आपके साथ ये 9 ऋषि कुमार आए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी 9 बेटियों का विवाह आपके 9 ऋषि कुमारों से कर दूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। और फिर क्या था, देवी अनुसुईया का, अत्रि से अरुंधति का, वशिष्ठ से श्रद्धा का, अंगिरा से हरिभू का, पुलस्त से चित्ती का, थर्वा से ख्याति का, भृगु से गति का, पुलर से क्रिया का, क्रतु से और कला का मरीचि से विवाह कर दिया। इस प्रकार से उन 9 कन्याओं का विवाह उन 9 ऋषि कुमारों से हो गया। अपनी अपनी 9 वधुओं को लेकर के अपने अपने लोक चले गए। इधर ब्रह्मा जी भी अपने लोक चले गए। एक दिन कर्दम जी ने भगवान को प्रणाम करके भगवान की आज्ञा ली कि प्रभु अब मैं जंगल जाके भजन करना चाहता हूँ। भगवान ने स्वीकृति दी और कर्दम जी भगवान को छोड़ करके बारंबार प्रणाम करके जंगल जाके भजन करने लगे। अब घर में बचे 2, एक कपिल भगवान और एक माता देवहूति। कपिल भगवान जब लगभग 5 वर्ष के हुए थे, एक दिन सुंदर श्रृंगार करके माता देवहूति ने एक छोटी सी व्यास गादी बना के उसी पे बिठाया। और बिठा करके माता देवहूति ने कपिल भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि प्रभु मैं आपसे केवल ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि प्रकृति और पुरुष का भेद क्या होता है। आप मुझे समझा करके कहिए। और मेरी एक विशेष इच्छा है, आध्यात्म योग साधना इन सब में मेरा मन लगा रहा। मैं ऐसे पति की पत्नी थी जिसने अपने कामत विमान में बिठा के पूरे विश्व का भ्रमण कराया, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। ऐसे पिता की पुत्री थी जिसके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। संसार का जो सुख मिलना चाहिए वो सब मुझे मिला, लेकिन मेरा मन फिर भी अपूर्ण है, मेरा मन अशांत है। ऐसा लगता है कि कुछ कमी बनी है। क्या किया जाए? तब भगवान कहते हैं योगः आध्यात्मिकः पुंसः यतोनि श्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हे मां, आध्यात्म योग साधना ही आनंददायी है। वैसे तो मुझ परमात्मा को पाने के लिए यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये अष्टांग योग भी कहे गए, लेकिन ये मार्ग जरा क्लिष्ट है। भाई देखो, आपको सुनियामा जाना हो, कोई कहे कि यहाँ से जाओगे तो जिनसे आपने कान फुटवाया हो, गुरु मंत्र आप लोगों ने कितने लोगों ने लिया? जिनसे आपने कान फुटवाया है, ऐसे गुरु जी के यहाँ यदि कोई आयोजन प्रयोजन विवाह शादी का अवसर बने, भले ही गुरु जी ने आपको न बुलाया हो, निमंत्रण न दिया हो, कार्ड न दिया हो, फोन न किया हो, सूचना न दी हो, यदि आपको सूचना जानकारी मिले तो गुरु जी के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं। और पिता के यहाँ बेटी बेटा दोनों पर बात लागू होती है। पिता के यहाँ कोई आयोजन प्रयोजन हो, कथा कीर्तन हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, विवाह शादी हो, भगवान का दरबार लगा हो, भले ही आपको किसी ने निमंत्रण न दिया हो, चिट्ठी न भेजी हो, कार्ड न भेजा हो, बुलावा न किया हो, फोन न किया हो, सूचना न दिया हो, यदि आपको सूचना मिले, जानकारी मिले तो ऐसे भगवान के दरबार में जरूर जाना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं इसे 4 स्थान पे कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पिता के यहाँ जाएं तो खाली हाथ नहीं जाएं, वस्त्र उपहार फल मिष्ठान आदि पिता के लिए लेके जाना चाहिए। गुरु के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाए, फल मिष्ठान आदि लेके गुरु जी के यहाँ जाए। मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाए। सुदामा जी के पास ज्यादा नहीं था तो 4 मुट्ठी चावल ही लेके गए। मित्र के यहाँ कुछ न कुछ उपहार मिष्ठान फल इत्यादि लेके जाए। भगवान के दरबार में भी खाली हाथ न जाए। बोले क्या ले जाए? बोले कुछ न मिले तो घर से तुलसी दल लेके जाए, भगवान को समर्पित करें, सरकार आज यही मेरा उपहार है, आपको स्वीकार है। कुछ न मिले एक फूल ही भगवान को समर्पित करें, सरकार आज यही मेरा उपहार है।
कुछ न मिले घर से घी का दीपक बना के लाएं, आरती के समय अपने हाथ से आरती करके भगवान को समर्पित करें, दीप दान करें। सरकार आज यही मेरा उपहार है और भगवान को दीप दान करना। भगवान भोलेनाथ से माता सती कहती हैं, हे भोलेनाथ 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के जाई अभिनो बोले न संदेहा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के जाई अभिनो बोले न सदेहा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तदपि विरोधा मान जह कोई, कहाँ गए राम सिया राम जय जय राम। सती ने कहा 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान शंकर ने उनकी बात का अनुमोदन किया। देवी जी आप बिल्कुल सही कहती हो, 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन हे देवी सती शास्त्र कहते हैं कि तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। ऐसे 4 स्थानों पर यदि अपना एक भी विरोधी बैठा हो तो नहीं जाना चाहिए, कल्याण नहीं होगा। अरे देवी जी वहां तो तुम्हारे पिताजी ही तुम्हारे शत्रु बने बैठे हैं, इसलिए जाना उचित नहीं है, मत जाओ। भोलेनाथ ने बहुत समझाया। सती ने कहा बाबा जाने। शंकर जी बहुत समझाते रहे। सती ने कहा बाबा आप जाने। भोलेनाथ ने कहा देवी जी अब आपका जो मन करे सो करो, मैं भजन करने जा रहा हूँ। आंख बंद करके भोले बाबा बैठ गए। सती कुछ दूर गई घर से, और कुछ दूर गई तो विचार आया बाबा को बुरा लगेगा, सो लौट आई। फिर कुछ दूर गई, फिर विचार आया बाबा को बुरा लगेगा, लौट आई। 2-3 बार आगे पीछे किया और अब की बार बहुत दूर निकल गई। शंकर जी समझ गए अब नहीं मानेंगे, जरूर जाएंगी। इसलिए भोलेनाथ ने 2 रुद्रगण बुला करके कहा भैया इनके साथ जाओ, यज्ञ मंडप का दर्शन करा के शीघ्र ही लेवा के चले आना। आज की माताएं होती और इनको मायके जाने के लिए मना कर दिया जाता, तो आज की माताएं बस एक ही काम करती, मायके जाने दोगे कि पंखा में रस्सी लगाऊं। पति कहता हम छोड़ के आएंगे, तुम चिंता न करो, हमारी पगार हो वेतन हो या ना हो, हम पहले तुमको तुम्हारे मायके छोड़ने चलेंगे। सारा काम छोड़ के पहले यही काम निपटा। अच्छा मायके जाने वाला प्रोग्राम आज से नहीं बहुत पहले से माता सती ने भी हट दिया है मायके जाने के लिए। रुद्रगणों को भेज दिया। इधर दक्ष प्रजापति ने अपने पूरे नगर में कहलवा दिया है देखो शंकर अभिमानी है नहीं आएगा, लेकिन सती जरूर आएगा। और ध्यान रहे जो भी सती का सम्मान करेगा उसे दंडित किया जाएगा। इसलिए कोई सती से बात नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा, कोई प्रणाम नहीं करेगा। सती जैसे ही नगर में आई, जिन बहनों से जिन बहनोइयों से मिलने को आई थी उन बहनों ने देखा सती को। अरे सती हमने तो सुना था कि पिताजी ने तेरे यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा था, फिर भी तू कितनी निर्लज्ज है, बिना निमंत्रण के ही चली आई। तुझे लज्जा नहीं आई, बिना निमंत्रण बिना बुलावे के चली आई। और अपने आई सो आई ये साथ में तो रुद्रगण भी लेके आ गया, शर्म नहीं आती। सती को बड़ा आश्चर्य हुआ, कोई ऐसे मेरी बहनें ऐसे मुझसे बात करेंगे। सती की आंखों में आंसू है। भोले बाबा की बात याद आ रही। बाबा ने कहा देवी कष्ट होगा तो बुरा लगेगा। बहनों ने कहा अरे सती एक बात बता,
तो तेरे भोले बाबा कहाँ हैं जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं तो नंग धड़क घूमते रहते, जिनके पास श्रृंगारिक वस्तुएं नहीं तो भस्म ही लगा लेते हैं, लाश की भस्म ही लगा लेते हैं, वो भोलेनाथ कहाँ है? ऐसे ऐसे जहरीले शब्द बोले कि सती रो पड़ी। सारे नगरवासी जो सती को देख करके प्रणाम करते थे आज मुंह फेर के चले जाते हैं। दक्ष प्रजापति ने अपनी बिटिया सती को देखा तो मानो जलधुन सा गया है, सब ने अपमान किया, केवल एक है जिसने सम्मान किया। बोले कौन? बोले माँ, क्योंकि माँ का हृदय तो अत्यंत कोमल होता है। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत सकाता। केवल आदर से कोई मिला है तो है माँ, क्योंकि माँ उसने 20 साल 25 साल अपने हाथों से लालन पालन पोषण करके बड़ा किया, अपने शरीर से एक अंग निकाल करके उसे तैयार किया है। भाई हमारे रिश्ते कैसे हैं? ये रिश्ते माने के रिश्ते हैं। ये मेरा भाई है तो भाई है, ये मेरी बहन है तो बहन है। लेकिन माता से संतान का रिश्ता कैसा है? अंग का है। उसी में से एक अंग उत्पन्न हुआ, एक शरीर उत्पन्न हुआ, इसलिए उस शरीर का रिश्ता है। हमारे रिश्ते कैसे? बोले मानने के, लेकिन उसका तो शरीर का रिश्ता है। जिस माँ ने 9 महीने 10 महीने कोख में रखा है, दुख सहा, पीड़ा सही, तमाम प्रकार की यातनाएं सह करके जिस बच्चे को जन्म दिया है, उसका अपमान माँ कैसे कर सकती है? इस संसार में मुझे लगता है माँ से बड़ी कोई सत्ता है ही नहीं। भाई आपके माथे पे अगर कोई बोझ रख दिया जाए, आप 1 घंटा 2 घंटा संभाल सकते हो, उसके बाद चाहे बहुत ज्यादा वजन ना हो फिर भी इसको आप उतार के रख ही लोगे। भैया ये नहीं सहा जाता। कोई हाथ में आपके बोझा दे दे तो घंटे 2 घंटे संभाल सकते, लेकिन इसके बाद तो उसे छोड़ ही देना है। कोई कंधे पे बोझ रख दे तो आप संभाल सकते हो घंटे 2 घंटे, फिर इसके बाद रख ही देना है। कोई पीठ पर बोझा ला दे संभाल सकते हो, लेकिन घंटे बाद उसे रख ही देना है। लेकिन किसी दिन भोजन करते समय 2 रोटी ज्यादा हो जाए तो हम पेट पकड़ के बैठ जाते हैं। आज तो भोजन ज्यादा हो गया, ऐसा लग रहा है कि पेट भारी हो गया। कैसी स्थिति होती होगी? 9 महीने 10 महीने तक माताएं अपनी उसी पेट में अपने उस बच्चे का वजन, उसका भार सहती थी, कितनी पीड़ा सहती थी। बच्चे को दिखाने लगे, इसलिए दिखा नहीं खाता। ऐसी कोई वस्तु नहीं खाती जिससे कि बच्चे को किसी प्रकार की समस्या हो। हम शरीर पे कितना भी बोझ उठा सकते हैं, लेकिन उसका एक समय है। लेकिन माँ साक्षात धैर्य की पराकाष्ठा, जो अपने पेट में अपने बालक को, अपने बच्चे को 9 महीने 10 महीने धारण करके और उसे जन्म देती है, लालन पालन करके बड़ा करती है। ऐसा दुनिया में के हुई लेके पेट में बोझा ढोई, ऐसा दुनिया में के हुई लेके पेट में बोझा ढोई, थक के तनिको ना घबराई, दुखवा हंस के सब सही जाए। अरे ऐसन करे वाला कवनो सेवकाई ना मिली, जग में इनसे बढ़ के कौनो सेवकाई ना मिली। ध्यान रहे, दुनिया में हर वस्तु आप दोबारा पा सकते हो,
लेकिन सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। कोखिया में खून पियवनी लेके भेटा जात चलवली। आज समय बदला है। माताएं 2 महीने का गर्भ आता है तो डॉक्टर ने कह दिया पूरा बेड रेस्ट। यहाँ बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, याद होगा 9 महीने 10 महीने का गर्भ पूरा हुआ रहता था और सुबह भोर में उठ के 3 बजे भोर में माताएं जांच चलाती, मुसल चला के घर में खाने भर की व्यवस्था कर लेती। 9 महीने 10 महीने का गर्भ पूरा होने के बाद भी उनका बच्चा सहजता से आसानी से बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होती। कोखिया में खून पियवनी लेके भेटा जात चलवली। ठिठुर के जाड़ा सगरी बितवली लेके छाती से चिपकवली। अरे उनके गोदिया से नीमन, उनके गोदिया से नीमन रजाई ना मिली। बच्चे को माँ सीने से लगा ले, सारी ठंडी गायब हो जाती थी। माँ की छाती मिल जाए, दुनिया का सर्वस्व सुख मिल जाए। बच्चा कितना भी दुखी हो जाए, माँ का आंचल एक बार मिल जाए, दुनिया के सारे सुख उस पर वार मिल जाए। फिर भी वो कम है, क्योंकि माँ के आंचल से बड़ा कोई सुख हो ही नहीं सकता। उनके गोदिया से नीमन रजाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। अपने भैया के पिया सगरी दर्द उठवली। अपने ललना के जन्मवली पिया सगरी दर्द उठवली। लमहर कैली कोस सयान छिपा के आपन सब लमहर कैली कोस सयान छिपा के आपन सब ऐसन करे वाला दूसर भलाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। आदर से कोई मिला तो केवल एक माँ, क्योंकि माँ जानती है कि मेरी बिटिया है, मेरी संतान है। बेटा कितना भी अपराधी हो जाए, माँ कभी उसे अपने हृदय से दूर नहीं करती, उसे अपनाती ही अपनाती है। आज अपनी बिटिया सती को देख करके हृदय से लगाया है, स्वागत किया है। बिटिया तुम्हें नहीं आना था, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पिता ही तुम्हारे शत्रु बने बैठे हैं, तुम्हें नहीं आना था। अब आ गई, चलो रनिवास में थोड़े विश्राम करो, जलपान कर लो। माता सती ने कहा माँ मैं सबसे पहले यज्ञ मंडप का दर्शन करूंगी और इसीलिए मैं आई। माँ के लाभ समझाने पर महारानी सती मानने को तैयार नहीं और यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गई। यज्ञ मंडप में प्रवेश करके देखा कि समस्त देवताओं के भाग लगे हैं,
समस्त देवताओं का आवाहन हुआ है, समस्त देवताओं के लिए कलश लिया गया है, सबको स्थान दिया गया है, लेकिन कहीं किसी कोने में भगवान शंकर का यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया गया। यह देख करके माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। माता सती ने वहां आए हुए जितने आचार्यगण विद्वज्जन हैं, वहां जितने आए हुए देवता हैं, वहां जितने आए हुए ऋषि मुनि महात्मा हैं, उन सबको संबोधित करते हुए कहा, हे महात्माओं, हे देवताओं, मेरी बात को ध्यान से सुने। शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और संत महात्माओं का यदि किसी सभा में कोई अपमान कर रहा हो, अपना बस चले तो अपमान करने वाले की जिह्वा काट लो, अन्यथा कान बंद करके उस स्थान का त्याग करके चले जाना चाहिए। और यहाँ स्वयं भगवान भोलेनाथ का अपमान होता रहा, तुम सब के सब मूक दर्शक बने खड़े रहे, किसी ने उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। तुम सबने अपराध किया है, इसलिए तुम सबको दंडित ही होना पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए महारानी मैया सती को बड़ा क्रोध आया। अरुद्रभागम तमवेच चादरम पित्रा च देवी कृतहेलनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोकन्निवधस्यते रुषा। भगवान का भाग न देख करके माता सती को बड़ा भयंकर क्रोध आया। सभी को संबोधित करते हुए मैया ने सबको कहा कि तुम सबको भली भांति पछताना होगा। और ऐसा कह करके महारानी मैया ने अपने पिता की ओर देखा, अपने पिता से कहा, हे पिता, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा यह शरीर एक शिवद्रोही से पैदा हुआ है, और भगवान शंकर के लाख मना करने पर भी मैं एक शिवद्रोही के क्षेत्र में आ गई, तो मेरा यह शरीर अब भगवान शंकर को समर्पित करने लायक भी नहीं रहा, अपवित्र हो गया है। अब इस शरीर का नष्ट हो जाना ही उचित है। अब मैं ये अपवित्र शरीर लेके भगवान भोलेनाथ के पास में नहीं जा सकता। अब इस शरीर का नष्ट होना उचित ही है, लेकिन हे पिताजी, अब आपको भी भली भांति पछताना ही होगा। और ऐसा कहती हुई महारानी मैया सती पालथी लगा के बैठ गई। नाभि चक्र को ब्रह्मरंध्र से जोड़ करके जो भगवान का ध्यान किया, तो बाएं पैर के अंगूठे से दिव्य योगाग्नि प्रकट हो गई, और देखते ही देखते माता सती का शरीर जलने लगा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी शंकर निंदा, कही सुनी शंकर निंदा। सुफल तुरंत लाभ सब काहू, सुफल तुरंत लाभ सब काहू, भली भांति पची तब पिता हो, भली भांति पची तब पिता हो, तजिहा तुरता देह तो, तजिहा तुरता देह तो। उर्धरि चंद्र मौलि वृष के तो, उर्धरि चंद्र मौलि वृष के तो। अस कहि योगा, अस कहि योगा, अग्नि तनु जाया, भयं सकल चक्रतः शनैर्हृदिस्थापदियोरसि स्थितं
कंठाद्रोर्मध्यमनिन्दितानयत। जैसे ही महारानी मैया सती ने क्रोध किया, आंखें भयंकर लाल लाल, जटाएं बिखर गई हैं, पालथी लगा करके बैठी हैं। जैसे ही नाभि चक्र को ब्रह्मांड से जोड़ करके भगवान का ध्यान किया, देखते ही देखते जैसे बिजली कौंधती है ऐसे बिजली चमक गई है और अचानक शरीर से प्राणवायु निकल करके अंदर ध्यान हो गया। माता सती का शरीर पल भर में धराशायी हो गया है। जैसे ही माता सती जमीन पर गिर पड़ी है, साथ में आए रुद्रगणों ने देखा कि मैया सती का प्राणांत हो गया। रुद्रगणों को बड़ा क्रोध आया, यज्ञ को नष्ट करने लगे। महाराज ऋभु महात्मा ने ऋभुओं को प्रकट करके ऋभु नामक देवताओं के माध्यम से दोनों रुद्रगणों को मार मार के भगा दिया। दोनों रुद्रगण भागे भागे गए। भगवान शंकर को समाचार बताया, भोलेनाथ अब माता सती धरती पे नहीं रही, उनका प्राणांत हो गया। जैसे ही भोलेनाथ ने सुना, भयंकर जटाओं को उखाड़ करके पटक दिया है। भयंकर वीरभद्र जी महाराज प्रकट हो गए। बोल वीरभद्र भगवान की जय हो। अट्टहास गर्जना करते हुए वीरभद्र महाराज शिव पुराण में प्रसंग आता है, 60 अरब सेना लेकर के गए। 60 अरब रुद्रगणों को लेकर के वीरभद्र जी चल पड़े। ऐसा लगता है जैसे कोई पूरी दिशाएं ही उठ करके नहीं जा रही हो। इस प्रकार से भयंकर गर्जना करते हुए जब सारे भगवान के रुद्रगण चले तो पूरी धरती कांपने लगी है। चारों ओर से जा करके पूरे करखल को घेर करके समस्त देवताओं को यथोचित दंडित किया और वीरभद्र को भगवान शंकर ने आदेश दिया है जाकर के दक्ष प्रजापति का समूल विनाश करना। तो सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन दक्ष प्रजापति योगी है, योग करने के कारण उसका शरीर अभेद्य हो गया है, किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता। बहुत प्रयास किया, जब अस्त्र और शस्त्र से नहीं मारा गया, तब वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति के सिर को पकड़ के मरोड़ के नोच लिया और यज्ञ कुंड में ही स्वाहा कर दिया। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति का समूल विनाश करके वीरभद्र जी माता सती के अधजले हुए शरीर को लेकर के गए। भगवान शंकर को सौंप करके वीरभद्र चले गए। भगवान शंकर सती के मुंह में पड़ करके सती के शरीर को लेकर के आकाश में भ्रमण करने लगे। भगवान नारायण ने चोरी छिपे अपने सुदर्शन चक्र से उस शरीर के 51 खंड किए और जहां जहां शरीर के खंड गिरे उन्हीं नामों से 51 शक्तिपीठ हो गए। आपके प्रयागराज में अलोक शंकरी मंदिर भी शक्तिपीठों में आता है। हरि सिद्धि माता मंदिर वहां जैन में वो भी शक्तिपीठों में ही आता है। इस प्रकार से 51 शक्तिपीठ, 7 पाकिस्तान में, 4 बांग्लादेश में, 1 तिब्बत में, 1 चाइना में और उसके बाद जो बचे वो भारत में है। इस प्रकार से 51 शक्तिपीठ पूरी दुनिया में है। 51 शक्तिपीठ स्थित हो गए। इधर दक्ष प्रजापति का समूल विनाश हुआ। देवताओं ने आकर के भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी। पहले तो बड़ी प्रार्थना की, भगवान शंकर ने डांट के भगा दिया, लेकिन देवता जब बार बार गिड़गिड़ाने लगे तो भोलेनाथ का स्वभाव है छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े, क्षण भर में रुष्ट हो जाना, क्षण भर में संतुष्ट हो जाना, ये भगवान भोलेनाथ का स्वभाव है। देवताओं ने निवेदन किया, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और इस देवताओं के साथ आए। बोले जजमान बुलाओ। बोले महाराज जजमान का धड़ तो ये पड़ा है और सिर काट के सिर नोच करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। भोलेनाथ को हंसी आई, त्रिशूल को आदेश दिया जाओ जो पहले मिले उसी का सिर काट के। त्रिशूल बढ़ा, एक बकरा घास खा रहा था, उसी बकरे का सिर काट के लेके आए। बकरे के सिर को दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ करके भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही प्राणवायु का संचार किया, दक्ष प्रजापति जीवित हो गए और यज्ञ को पूर्ण करने के बाद दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। जब यज्ञ संपन्न होगा तो दक्ष प्रजापति भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। तो स्तुति कर रहे हैं कैसे? बकरा कैसे बोलता है? मैं बकरा, तो भाई बकरा मैं करता है। और अभिमानी व्यक्ति कैसे बोलता है? हाजी, वो भी मैं ज्यादा करता है। मैंने घर बनाया, मैंने मंदिर बनाया, मैंने ये किया, मैंने भागवत कराई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये। अभिमानी व्यक्ति की मैं ज्यादा करता है, बकरा भी।
मैं ज्यादा करता है। जब मैं करने लगे तो भोलेनाथ को बड़ी हंसी आई। इसी मैं के चक्कर में एक बार गर्दन उड़ गई, अभी देखो फिर से गर्दन मिली है तो फिर से मैं कर। भोलेनाथ जैसे ही हंसे तो बकरा एक और आवाज निकालता है, बम 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 की। बम बम आते हुए देखा होगा आपने, बकरा बम 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 की आवाज। इसीलिए भोलेनाथ के पूजा में गाल बजाने का प्रचलन है। जब बम 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 की आवाज निकालने लगे तो भोलेनाथ को लगा कि देखो हमारे ससुर जी गजब गजब की आवाज निकाल रहे हैं। बाबा को बड़ी हंसी आई और बाबा ने घोषणा कर दी, जो भी मेरी पूजा करने के बाद बम बम की आवाज निकालेगा वो मेरे ससुर जी की याद दिलाएगा और उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। इसीलिए तब से प्रचलन हो गया कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में कुछ हो न हो, पूजा के बाद बम बम की आवाज गाल जरूर बजाए तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। यद्यपि आज हमने सोचा था कि ध्रुव चरित्र तक चलेंगे, लेकिन ऐसा संयोग बना नहीं, समय भी हो गया है। तो कल ध्रुव चरित्र और भगवान श्री राम जन्मोत्सव, नरसिंह अवतार, वामन अवतार और अंतिम में श्री कृष्ण अवतार, कल भगवान के जन्मोत्सव की बड़ी सुंदर कथा है। तो हो सके भगवान को लाल पीला को पसंद है तो लाल पीला छैल छबीला बन के आओ और हाथ खाली मत लेके आना है। कल यहाँ पर गुब्बारा भी लगाओ, कल यहाँ बधाई होगी, सोहर होगा, ठुमके होंगे, थोड़ी हुड़दंग भी होगी, बोलो राधे राधे। और कल उपाध्याय परिवार में साक्षात भगवान के जन्मोत्सव की कथा होगी, चतुर्थे जन्मोत्सव। तो कल चौथा दिन भगवान का जन्मोत्सव है। आप सब पूरे उत्सव, पूरे उत्साह के साथ भगवान के जन्मोत्सव को मनाएं और कल खूब आनंद के साथ लाल पीले पहन के छैल छबीले बन करके साला शिव के मन
कोठाय अटारी शिव के मन ही न भावे कोठाय अटारी शिव के मन ही न कोठाय अटारी शिव के मन ही न भावे कोठाय अटारी शिव के मन ही न भावे मन ही न भावे भोले मन ही न भावे मन ही न भावे भोले मन ही न भावे दही मड़ैया कहाँ पाई हो दही मड़ैया कहाँ पाई हो शिव मानत नाही काहे के मनाई हो शिव मानत नाही काहे के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही सोना और चांदी शिव के मन ही न भावे सोना और चांदी शिव के मन ही न भावे सोना और चांदी शिव के मन ही न भावे सोना और चांदी शिव के मन ही न भावे कुंडल के माला कहाँ पाई हो सरपन के माला कहाँ पाई हो शिव मानत नाही काहे के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही काहे के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही काहे के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही काहे के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही काहे के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही 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 आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती आरती हम तेरी आरती उतारो है गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन
कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। देख तेरी भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मयि। उतारो है गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है रघुवर तेरी आरती, उतारो है रघुवर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। वीर बजरंग बली जय हो। अयोध्या लला सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुजनों की जय हो। अपने अपने इष्टजनों की जय हो। आज के आनंद की आज के परमानंद की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। यज्ञ और यजमान की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। यजमान परिवार की जय हो। आने वालों की जय हो। न आने वालों की आज के आनंद की जय हो। सायंकालीन मंगल आरती की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आप सभी फिर इसके बाद जिनकी भी इच्छा से इच्छा होगी आप आकर के प्रसाद लेंगे। बाकी आपको प्रसाद वहाँ से जरूर मिलेगा व्यासपीठ के माध्यम से। यदि आप अपेक्षित हैं प्रसाद के लिए तो आपके लिए कोई रोक टोक नहीं होगा, आप अवश्य आकर के प्रसाद लीजिए। आप अवश्य आकर के प्रसाद ले सकते हैं। सीताराम। पैसे चला गया, 35 बच रहा है ना।
भगवान व्यासपीठ मंचा जी ने हरि के भजन ना कैला घर के न घाट के भैला हरि के भजन ना कैला बना ले पगला हरि गुण गा हरि के न घाट के भैला हरि के भजन ना कैला हरि के न घाट के भैला तेरी आँख पाके पगला हरि गुण गा परमात्मने नमः। सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुक्षता माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि विप्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता ध्येयः सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनं शरण्यं प्रत्याद्यहर्तृपालभवाप्तिपूर्वं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। महापुरुषाय नमः। कुञ्जोपचारि संपूज्यः उनका सम्मान करें, क्योंकि सबसे बड़ा किसी का सम्मान कर देना सबसे बड़ा धन होता है। चाहे वाणी से ते मंत्रा ब्राह्मणत्वेना तस्मात् ब्राह्मण देवता